एक पैगाम इंसानियत के लिए और समाज के लिए। सिविल डिफेंस के बारे में लोगों ने सुना तो बहुत है, जानकारियां कम हैं। ये वो टीम है जो आपदा और संकट के वक्त अपनी इंसानियत के फर्ज को उस तरीके से निभाती है कि जो एक काबिल तारीफ होती है। ऐसी ही काबिल तारीफ शख्सियत हमारे साथ हैं साहू सर, सिविल डिफेंस में। आइए आज उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर सिविल डिफेंस है क्या और इसकी महत्वाकांक्षा होती क्या है। सर, स्वागत अभिनंदन आपका हमारे समाचार इंडिया में। हम पहली प्राथमिकता में तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं ऐसे कार्यों के लिए जो समाज के लिए और देश के लिए एक बहुत ही बेहतरीन नज़ीर बने। मैं जानना चाहूंगा और जनता भी जानना चाहेगी, दर्शक देखें, सिविल डिफेंस का मेन मकसद क्या होता है और ये क्या क्या कार्य करती है, किन किन समय पर। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय निकाल करके आज हमारा इंटरव्यू लिया। आपने ये सिविल डिफेंस के बारे में जानने के लिए आपने चेष्टा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि सिविल डिफेंस जो विभाग है हमारा, ये आपातकाल में के समय जो है पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए बनाया गया था। जब कभी कोई हमला हो जाए तो उसमें हमारे जितने वार्डन्स हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं और जगह जगह पर तैनात हो जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि 2009 में इसमें एक्ट में संशोधन हुआ, तो उसमें डिजास्टर को इसको जोड़ लिया गया, आपदा को। तो आपदा में जितनी भी भूकंप हो गए, कोई महामारी हो गई, जैसे अभी कोविड महामारी हो गया था, तो उसमें सभी जितने हमारे वार्डन्स थे तो ये अपनी अपनी जगह पे खड़े होकर के अपने अपने क्षेत्र में और जगह जगह पर आम जनता को सहयोग के लिए भरपूर मदद किया। तो जब भी कोई ऐसी आपदा आती है तो उसमें हमारे जो विभाग है, हमारा सिविल डिफेंस विभाग, ये भरपूर सहायता करता है और अपने क्षेत्र में आम जनता को, कि जो लोग नहीं जानते हैं कि मतलब हमें क्या करना चाहिए इस आपातकाल में, उनको डोर टू डोर जा कर के उनको समझाना का काम करते हैं। और सभी लोग जो है इस विभाग को समझ करके, और इसीलिए इसमें एक्ट में ये है कि जो वहाँ के प्रभावशाली लोग हों उनको उसमें जोड़ा जाए, जिससे कि वो लोग आम आम जनता, उस मोहल्ले के लोग जो है उनका कहना माने। तो इसमें काफ़ी रिक्तियाँ थी। तो अभी मेरी नियुक्ति 8 दिसंबर को यहाँ पे हुई है, 2023 में। तो हमारे जो आदरणीय श्री केवल खुराना साहब हैं, तो उन्होंने मुझे इस विभाग में नियुक्ति प्रदान करी है। और उनका एक ही कहना है कि पूरे देहरादून में जितने भी प्रभावशाली लोग हैं उन रिक्तियों को उससे भरी जाए, और फिर इसके बाद एक अभियान चला करके आम जनता में सिविल डिफेंस की छवि को बेहतर बनाने के लिए जितने उपाय हैं वो सब किए जाएं। तो आजकल मेरा एक अभियान चल रखा है कि सबको जोड़ करके सिविल डिफेंस के बारे में, इसके बाद मिल करके जब रिक्तियां भर जाएंगी तो सभी रिक्तियों को पूर्ण करके और हम इसमें एक अभियान चलाएंगे, जिससे कि आम जनता में नागरिक सुरक्षा विभाग की जानकारी प्राप्त होगी और छवि भी सुधरेगी। अभी आपके सदस्य अभियान का कार्यक्रम चल रहा है लगातार, कैसा रिस्पांस देख रहे हैं लोगों का और किस तरीके से बढ़ चढ़ कर लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और सदस्यता ले रहे हैं। इसमें मैं बताऊं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस अभियान को चलाने में सभी सभी लोग भरपूर, जितने लोग अभी जुड़ चुके हैं उन लोगों का तो सहयोग मिल ही रहा है, जो पुराने वार्डन्स हैं उनका भी सहयोग मिल रहा है। तो जितने भी संभ्रांतशाली लोग हैं उसमें सभी लोग इसमें मिल कर के अच्छे से मतलब इसका प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। और बहुत भारी संख्या में लोग इस विभाग से जुड़ना चाहते हैं और इस विभाग को समझना चाहते हैं। और जो लोग इस विभाग को समझ लेते हैं, हम समझाते हैं, तो वो तुरंत उससे जुड़ जा रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब भी हमें प्रशासन का सहयोग की आवश्यकता होगी तो सर आप हमें बताना, हम पूरा सहयोग करेंगे। सर, हमारे दर्शक ये जरूर ना जानना चाहेंगे, आपातकाल आपदा के टाइम, क्योंकि कोविड टाइम पे भी हमने बहुत सिविल डिफेंस को जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ देखा है, इससे आम जनता को कितना बड़ा बेनिफिट, कितना बड़ा फायदा इससे बेनिफिट्स होते हैं, इसकी भी जानकारी हम आपसे लेना चाहेंगे। इससे आम जनता को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि हमारे जो पोस्ट वार्डन हैं और सेक्टर वार्डन हैं वो हर मोहल्ले में, हर जगह हैं। तो जो कुछ जानकारी प्रशासन की रिलीज होती है वो
आम जनता को डोर टू डोर जा कर के वो लोग जानकारी देते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे आम जनता बहुत खुश हो जाती है और हमारे सिविल डिफेंस के कार्यों की बहुत तारीफ भी करती है कि ये विभाग बहुत ही अच्छा है, जैसे कोविड-19 में किया सब लोगों ने। सर, मैं अंत में आपसे एक गुजारिश भी करूंगा कि जनता से क्या अपील करेंगे कि आए और सिविल डिफेंस में अपना हिस्सा जोड़ें, और एक पुण्य है, क्योंकि सच्ची सेवा ही सबसे बड़ी मानवता है, सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा कर्म है, और एक ही जनहित के लिए है। जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता से? मैं जनता से केवल यही अपील करना चाहूँगा कि हमारे जो विभाग है सिविल डिफेंस विभाग, इसमें नागरिकों की सुरक्षा के जो भी उपाय होते हैं, चाहे वो महामारी हो, चाहे वो आग से बचाव हो, भूकंप से बचाव हो, तो इसमें उस वक्त जो है हमारे जो सिविल डिफेंस विभाग है पूरा एक्टिव हो जाता है। और जो लोग इससे जुड़ जाते हैं, परिवार से केवल एक अगर व्यक्ति जुड़ जाएगा तो वो अपने परिवार की तो रक्षा कर ही सकता है, साथ ही मोहल्लों की और आम जनता की भी पूरी रक्षा कर सकता है। ये उसके जीवन के लिए बहुत ही लाभप्रद है। सर, इससे जो सदस्य आपसे जुड़ रहे हैं, उनको क्या बेनिफिट होता है आपके साथ जुड़ने के बाद? ये भी जानना ज़रूरी है ताकि लोगों की रुचि बढ़े। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस विभाग से जुड़ने में सबसे पहले तो फ़ायदा ये होता है कि वो नागरिक सुरक्षा का सदस्य बन कर के अपने आप को गर्व महसूस करता है। और फिर उनको उनकी एक ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है उनको कि भूकंप अगर आ गया तो आप कैसे बचाव करेंगे, घर में आग लग गई तो कैसे बचाव करेंगे। तो इन सब चीज़ों से जो सबसे मेन चीज़ है जीवन को बचाने का, उसमें पूरी भरपूर मदद मिलती है अगर लोग हमारे सिविल डिफेंस से जुड़ जाते हैं। तो यही सबसे बड़ी मानवता है कि वो अपना जीवन की तो रक्षा करते हैं, साथ में समाज की भी जो महामारी है उसको भी बचाते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है और आम जनता भी इससे भरपूर लाभ उठाती है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हकीकत ये है कि सच्ची सेवा ही सबसे बड़ी मानवता है। हर धर्म का कर्म एक ही है, सेवा, और ऐसे मौके जीवन में बहुत कम ही लोगों को मिल पाते हैं। आइए, इससे जुड़िए और पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को एक नया परिचय दीजिए कि हम सब एक हैं और सब एक बुरे वक्त के लिए एक साथ खड़े हैं। मेरे सहयोगी रमीज सैफी और नौशाद सैफी के साथ लगातार देखते रहें इसी तरीके से समाचार इंडिया।